Hello everyone, welcome to OVT वन विजन ट्यूटोरियल। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर आपकी यूपीएससी के लिए पॉलिटी की क्लासेस लगाई जा रही हैं, जिसमें से हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर मोस्टली एंड तक ले आए हैं, संविधान का निर्माण, जिसमें हमने जाना संविधान क्या है, कुछ नियमों, कुछ अधिकारों, कुछ कर्तव्यों, कुछ निर्देशों का एक समूह जिनके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। हमने संवैधानिक सरकार और लोकतांत्रिक सरकार के बीच का डिफरेंस देखा। इसके बाद हमने और कौन कौन से पॉइंट देखे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान बना कैसे, किसने उसे बनाया, संविधान सभा ने। और संविधान सभा के गठन के पीछे कौन था, मंत्रिमंडल मिशन योजना है, जिसको आप कैबिनेट मिशन योजना भी कहते हैं। कल हमने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ। तो कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव सांप्रदायिक रचना के आधार पर हुआ था। ठीक है, अप्रत्यक्ष क्यों कहा गया, क्योंकि उसके जो मेंबर्स चुने गए थे वो सीधे जनता द्वारा नहीं, अपितु जो प्रांतों में उस समय विधानमंडल थे उनके द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने गए थे। और सांप्रदायिक क्यों, क्योंकि जो सिख प्रतिनिधि था वो विधानमंडल के सिख सदस्यों द्वारा चुना जाना था, मुस्लिम प्रतिनिधि विधानमंडल के मुस्लिम सदस्यों द्वारा चुना जाना था। इसलिए इसको जो है वो सांप्रदायिक रचना कहा जाता है। किसकी जो रचना है संविधान सभा की, वो किस आधार पर हुई है, संप्रदाय, किसी विशेष मतलब धर्म से जुड़ी हुई। ठीक है, एक से नहीं, मतलब जहां पर सिर्फ जैसे अब हिंदू हैं, वो हिंदू अपने जो हिंदू सदस्य हैं संविधान सभा में, वो हिंदू प्रतिनिधि को ही वोट कर सकते हैं, उसी को चुन सकते हैं। वैसे मुस्लिमों के लिए, वैसे ही सिखों के लिए उन्होंने प्रोविजन किए थे। और कौन कौन से वर्ग थे जिनके लिए, ऐसा कौन सा वर्ग था, आप लोग खुद अगर आपने कल की क्लास अटेंड करी हो तो आप लोगों को याद होगा कि ऐसा कौन सा वर्ग था जिसे संविधान सभा में जरा भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। तो जब भी आप इस क्लास को देखें तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ में इसका भी उत्तर दें कि क्या हिंदू महासभा और जो समाजवादी जो दल था आपका, क्या इन दोनों के मेंबर संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे, क्या इन वर्गों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व मिला था या नहीं मिला था। और दोनों केसेस में बताना है कि मंत्रिमंडल मिशन योजना के तहत इसमें प्रतिनिधित्व मिला था या नहीं, और अगर बाद में जो है वो उनका प्रतिनिधित्व उसमें था या नहीं। ये दोनों चीजें आपको क्लियर करनी है। इसके बाद हमने संविधान सभा को देखा था कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो चुका था। क्लियर है। उसके बाद थोड़ा सा मैं पिछला फिर से कवर अप करूंगी, जिसमें से मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा बताने की जरूरत थी। जब संविधान सभा का गठन हो गया नवंबर 1946 के बाद, तो जब नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया, उसके बाद दिसंबर में इसकी पहली बैठक होनी थी। दिसंबर में क्या होनी थी, इसकी पहली बैठक होनी थी। अब पहली बैठक कब हुई थी इसकी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये क्यों जानी जाती है, विशेषता ये क्यों जानी जाती है, मैंने इसमें से आपको कल एक क्वेश्चन भी बताया था। क्या क्वेश्चन था कि इसमें जो है वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जो समय उस सभा के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। क्लियर है। इसके बाद दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है वो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद एक चीज यहाँ पे छूट गई थी, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, एक प्रस्ताव पेश किया था, और क्या नाम था उस प्रस्ताव का, उद्देश्य प्रस्ताव, जो मेजरली क्या शो कर रहा था कि जो संविधान बनेगा वो कैसा होगा। ठीक है, बाद में संविधान सभा ने, ये चीज मुझसे कल छूट गई थी कि बाद में संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया और
इसी को बेस बना करके प्रस्तावना बनी, जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान का जो एक पूरा निष्कर्ष बोल सकते हैं ना, आपकी पूरा क्वेश्चन लिखते हैं हम, उसके बाद उसका एक छोटा सा निचोड़ लिखते हैं, वैसे ही संविधान की प्रस्तावना भी क्या है, संविधान जो एक बड़ी सी बुक है उसका एक छोटा सा सार है। तो उस प्रस्तावना का आधार किसको माना जाता है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है। क्लियर है? चलिए, ये आपने इसमें देखा था, जो आपका प्रथम अधिवेशन था कब से कब तक चला था, 9 दिसंबर 1946 से ये चला था 23 दिसंबर तक, 23 या 25, हाँ 23 दिसंबर 1946 तक चला था। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रही हूँ उसके आगे। इसके बाद दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, दूसरा अधिवेशन, अब यहाँ पर देखिए दिसंबर खत्म हो गया 1946, अब अगला अधिवेशन कब आएगा, जनवरी में, और नया साल। तो दूसरा अधिवेशन हुआ था 20 जनवरी 1947 को और चला था ये 25 जनवरी तक। इसमें आपको पता है 25 जनवरी 1947 कल हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा मतलब एक्टिविटी होती हुई नहीं देखी। ठीक है, हुई है, उन्होंने तो बहुत काम किया था, लेकिन जो मेन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने इसमें कुछ नहीं पढ़ा था। तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, तीसरा अधिवेशन आपका 2 अप्रैल 1947 से चलकर 2 मई 1947 तक। एक मिनट, ये अप्रैल में था ना, एक मिनट, बिल्कुल 2 मई 1947 तक चला था। क्लियर है? इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था कि कुछ समितियों का गठन हुआ था। क्लियर है? तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन इस पे पूछना चाहती हूँ क्योंकि कल हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए कि जो प्रांतीय संविधान संबंधी जो शक्तियां थी उनके अध्यक्ष किसको बनाया गया था। आपके पास ऑप्शन है नलिनी रंजन सरकार जी को, सरदार पटेल जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। क्लियर है? तो ये आपको काम है क्योंकि हमने कल ये कवर अप कर ली हैं 5 समितियां। कौन कौन सी समितियां थी, एक संघीय संविधान समितियां थी, संघीय शक्तियों की समिति थी, प्रांतीय संविधान संबंधी समितियां थी, अल्पसंख्यकों और मौलिक अधिकारों से संबंधित परामर्शदात्री समिति थी, और साथ में एक और समिति थी संघ और प्रांतों से संबंधित या के वित्तीय संबंधों से संबंधित समिति। ठीक है, तो ये समितियां, इन 5 समितियों का गठन कब हुआ, जब इस संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन हुआ। क्लियर हुआ? अभी तक के 3 अधिवेशन क्लियर हैं। पहले अधिवेशन में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो आपको बता दी गई। क्लियर है? दूसरा आपको क्लियर हो गया, तीसरा आपको क्लियर हो गया, और यहीं पर मेरे ख्याल से हमने इसको छोड़ा भी था। ठीक है, अब जो चौथा अधिवेशन हुआ वो हुआ आपका जाकर के जुलाई में। ठीक है, चौथा अधिवेशन कब हुआ, जुलाई में। ये चला आपका 14 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक, 31 ऑफ जुलाई 1947। ये मेजरली जाना जाता है क्योंकि इस अधिवेशन के दौरान हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। चौथा अधिवेशन किस लिए मेन है, क्योंकि रिपीट कीजिए इसको, चौथा अधिवेशन क्यों मेन है, क्योंकि इस समय जो है वो हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, और राष्ट्रीय ध्वज का संवैधानिक नाम है चक्र ध्वज। ठीक है, कब, अब देखो अगर कभी भी ये चीज भूले तो कैसे रिमाइंड करनी है। 14 जुलाई से, अब आपको बताया कि मेजरली, अगर आपको ये पता कि अधिवेशन कब कब कैसे कैसे हो रहे हैं, ठीक है, तो आइडिया लग जाएगा। अगर 14 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में है तो कहीं ना कहीं जुलाई में ही ये चीज हुई होगी। ठीक है, अब ये हुई है थोड़ा सा एंड पे जाकर के, तो इसकी डेट है 22 जुलाई 1947। ये वो डेट है जिस दिन हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। क्या है, 22 जुलाई 1947 को। क्लियर? अब इसके बाद 5वां अधिवेशन होना था। 5वां अधिवेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस समिति का गठन होना था, दैट इज प्रारूप समिति,
ड्राफ्ट कमेटी। कौन सी कमेटी? जिस कमेटी ने, जिस समिति की सिफारिशों पर संविधान बनाया गया, जिसे संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था, विभिन्न देशों में घूमकर संविधान में क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या रखना है, मतलब उसका एक पूरा ढांचा तैयार करना था, ये काम मिला था। तो कौन सा अधिवेशन अब हम देखेंगे? अब हम देखेंगे 5वां अधिवेशन। जुलाई के बाद कौन सा महीना? अगस्त। तो अगस्त में ही आपका 5वां अधिवेशन हुआ था। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, 5वें अधिवेशन को। ठीक है, किसका है अधिवेशन? है हमारा, तुम्हारा नहीं, संविधान सभा का अधिवेशन हो रहा है। और कौन सा अधिवेशन है? 5वां। पांचवा अधिवेशन। ये थोड़ा ऊपर जा रहा है ना, चलो कोई ना। अब कब हुआ था वो डेट देख लीजिए। ये हुआ था 14 अगस्त से चला था ये अधिवेशन आपका, 1947 से लेकर 14 अगस्त 1947 से लेकर के ये चला था 30 अगस्त 1947 तक। क्यों मेजरली फेमस है ये अधिवेशन? क्योंकि इसमें जो है वो गठन किया गया था एक समिति का, जिसे आप जानते हैं प्रारूप समिति के नाम से। प्रारूप समिति के नाम से, या ड्राफ्ट कमेटी, और इसे साथ में मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। या तो आप प्रारूप बोल लीजिए या बोल लीजिए मसौदा, मसौदा समिति। क्लियर है? अच्छा भाई, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? समिति के अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो इस समिति का अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। किसको चुना गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस समिति में टोटल 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? टोटल 7 मेंबर्स थे। इस समिति में टोटल 7 मेंबर्स थे। क्लियर है? अब उन मेंबर्स के नाम जान लेते हैं पहले। ठीक है, इसके बाद जो है वो नाम लिखिए। सबसे पहले एक आपके हो गए डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा नाम लिखिए N गोपाला स्वामी अयंगर। N गोपाला स्वामी अयंगर। क्लियर है? तीसरे थे आपके KM मुंशी। KM मुंशी। ठीक है। अल्लादी, नेक्स्ट आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्लियर है? फिफ्थ थे आपके, ये फिफ्थ और सिक्स्थ इनको थोड़ा ढंग से लिखना। एक है आपके BR मित्तर, और इनके आगे लिखना, और एक है आपके DP खेतान। तो इनके आगे लिखो BR मित्तर के आगे N माधवराव, N माधव राव, और इनके सामने TT कृष्णामाचारी। ठीक है, हो गए 7। अब मैंने यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो हमने BR मित्तर के आगे N माधवराव क्यों लिखा? क्योंकि इन्होंने जब इनको चुन लिया गया था उसके बाद जो है वो किन्हीं कारणों से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। BR मित्तर जी ने त्याग पत्र दे दिया था। अब मेंबर तो चाहिए था उनके स्थान पे, तो वहां पर कौन किसको लेकर के आए? N माधवराव जी को।
ठीक है। और वैसे ही डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी जगह लेकर के आए टीटी कृष्णमाचारी को। जल्दी से 5 मिनट में इन नाम को याद कीजिए फटाफट कि क्या कितने कौन कौन थे और किस समिति के ये सदस्य थे। इसको जब भी आप देखें ये वीडियो तो 5 मिनट में इन्हें याद कीजिएगा। क्या क्या नाम हो गए। अच्छा एक और है गया इनमें, मेरे ख्याल से 6 ही हुए ना। साथ में है मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद सादुल्लाह कैसे लिखा है, सादुल्लाह। ये 7 मेंबर्स हैं। कौन कौन। एन गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है, कृष्णा स्वामी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर मित्तर, जिनकी जगह कौन आया, एन माधव राव, टी कृष्णाचारी जो डीपी खेतान जी की जगह पर आए थे, और मोहम्मद सादुल्लाह। क्लियर हो गया। इन 7 मेंबर्स को जो है वो काम दिया गया था कि आपको संविधान का प्रारूप तैयार करना है कि संविधान कैसा होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि क्या काम मिला था इनको कि आपने ये तैयार करना है कि संविधान कैसा होगा, उसका प्रारूप तैयार करके लेकर के आओ। ठीक है। और इसका गठन भी हुआ है। अब यहाँ पर ये पता चल गया कि अगस्त महीने में कहीं ना कहीं इसका गठन हुआ होगा। ठीक है, मे भी मुझे देखना पड़ेगा ये, लेकिन ये भी 22 अगस्त के अकॉर्डिंग आसपास जो है वो इसका गठन किया गया था इस समिति का। सॉरी नॉट 22, 29 अगस्त को, 29 एक दिन पहले। तो 29 अगस्त को जो है वो इस समिति का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है। इस समिति, देखो अगस्त में जो है वो इस समिति का निर्माण हुआ और फरवरी में जाकर के इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी। अब रिपोर्ट क्या होगी, जिसमें बताया होगा कि कैसा जो है वो संविधान कैसा होगा और कैसा नहीं। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। क्लियर है। और कब पेश करी थी इन्होंने, 27 फरवरी 1948 को। 27 फरवरी 1948 को इन्होंने जो है वो अपना जो भी इन्होंने प्रारूप तैयार किया था, फिर उसकी रिपोर्ट संविधान सभा के सामने रखी। जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ पर वहाँ के बाकी मेंबर्स को लगा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर वाद विवाद हुए। ठीक है, बहस हुई, उनको चेंज किया गया, रखा गया। और ऐसे ही डेट आई आपकी 26 नवंबर 1949 की। ये वो दिन है जब संविधान सभा ने जो संविधान बन चुका था, इस टाइम पे संविधान तैयार हो चुका था पूरा। 26 नवंबर 1949 तक संविधान पूरी तरह से तैयार हो चुका था, बट लागू नहीं किया गया था। ठीक है, इस दिन जो है वो संविधान को अपनाया था संविधान सभा ने। क्यों है ये डेट फेमस, संविधान तैयार था पूरी तरह से। ठीक है, उस टाइम उस संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी जब मूल संविधान में, और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो ये वो दिन है जब संविधान पूरी तरह बन चुका था और संविधान सभा ने इसे आत्म अर्पित संविधान को जो है वो अपनाया था, अंगीकृत किया था। क्लियर है। अब इसके साथ एक और डेट आप पढ़ते हो 26 जनवरी 1950 की। इसका संविधान ये बड़ा कंफ्यूज करता है, पेपर में ये पूछा जाता है, यूपीएससी में ये पूछा गया है, कहीं कभी ये पूछा था कि किस दिन जो है वो संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। तो ऑब्वियसली 26 नवंबर 1949 होना था। ठीक है, और बहुत से लोग यहाँ गलती करके आगे थे, उन्होंने लिखा था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया था संविधान को लागू किया गया था। इस दिन पे संविधान लागू हुआ था पूरे देश में। उस दिन क्या किया गया था, उसको अपनाया था संविधान सभा ने।
यहाँ पर जो है वो अब यहाँ तक आते आते जो हम कल भी पढ़ रहे थे कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था 1947, उसने क्या किया था, भारत को एक अधिराज्य की स्थिति प्रदान की थी। तो ये वो डेट है जब भारत अधिराज्य से मुक्त हुआ था और पूर्ण रूप से गणतंत्र बना था। इसीलिए हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में भी जानते हैं। क्लियर है, इज इट? तो इस तरीके से जो है वो संविधान बना, संविधान सभा ने संविधान को बनाया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। संविधान का निर्माण आपका इतना ही चैप्टर था ये। कल हम शुरू करेंगे संविधान के स्रोत। ये एनसीईआरटी से आपका कवर होगा, चैप्टर 2 लक्ष्मीकांत से नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से कवर कर रहे हैं क्योंकि इसमें से आपके मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्री में भी बड़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे 2 दिनों में, जो आपका अगला चैप्टर होगा। ठीक है, आज हम थोड़े से इसी चैप्टर के बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं आपसे, अब उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? अच्छा, ये तो सिंपली हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 की, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को या 22 जुलाई 1947 को। ये तो क्लियर है कि आपका चौथे अधिवेशन में जाकर के उसको हमने अपनाया था। ठीक है, अब चौथा अधिवेशन जो है लगभग 1947 में हुआ होगा, तो ये तो 2 ऑप्शन कट गई, 26 जनवरी 1950 वाली ऑप्शन भी कट गई और 24 जनवरी 1950 वाली ऑप्शन भी कट गई। क्लियर है? अब ये जो अपनाया गया था, ये अपनाया गया था आपका चौथे अधिवेशन में। क्लियर है? 15 अगस्त को तो आज़ाद हुए थे। ठीक है, तो वो तो होगा नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 22 जुलाई 1947। चलिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। भारत की संविधान सभा के गठन का एक मिनट, ढंग से लिखती हूँ थोड़ा सा। भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? अगर आप बाद में भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज़ पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके, एंड देन आंसर देखना। नंबर 1 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। ठीक है, दूसरा है कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, तीसरी आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। या फोर्थ आपकी ऑप्शन है प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। विधानमंडलों के प्रस्ताव।
अब बताओ इसमें से क्या ऑप्शन होगी। देखिए ऑप्शन में ही आंसर है, बहुत ही मतलब आराम से देखने की ज़रूरत है। अगर आपने 2 लेक्चर्स लगाए हैं इसी में से पता चल जाएगा। इस अधिनियम ने तो भारत को क्या किया था, अधिराज्य की स्थिति प्रदान की थी, भारत को स्वतंत्र किया था, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, इसको काट देते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं। अगर बात आती कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, तब तो हम जाकर के ढूंढते कि प्रांत शब्द कहाँ है, क्योंकि प्रांतों के विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा चुनाव हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर संविधान सभा की गठन की बात हुई है, तो ये भी बात नहीं रही। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, तो ये भी नहीं। कौन सा मिशन था, कैबिनेट मिशन योजना, जिसको हम कौन सा मिशन बोलते हैं, और मंत्रिमंडल मिशन योजना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है। अब अगला करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ आ गया कि कैसे सॉल्व करना। यूपीएससी प्री में पूछा गया, 2002 का ये क्वेश्चन है। 2002 में आपको जो लास्ट 20-25 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पर चैप्टर से पूछे गए हैं वो सब इसमें कवर करवाए जाएंगे। हर एक टॉपिक का क्वेश्चन साथ साथ में कवर हो जाएगा। अगर आपने देखा हो उस जब फर्स्ट वीडियो में आपको संवैधानिक सरकार से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो आपको वो भी करवा दिया गया है, ठीक है। और साथ में जो भी बाकी साथ में जो पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो गए। जो बच गए हैं सिर्फ उन्हीं को आज कवर करवाया जाएगा। भारत के संविधान के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं ये नहीं लिख रही हूँ, बात क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के निर्माण में, ठीक है, कुछ कथन दिए गए हैं और वो आपने बताना है कि सही है या नहीं। पहले लिखा है संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर या जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखते हैं, दूसरी क्या दे रखी है, दूसरा क्या बोल रखा है इसमें। जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया था। संविधान सभा में पेश किया था। जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बना। जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बना। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिखा है, ये तो क्लियर आप लोगों को अभी अभी पढ़ा है तो ये क्लियर होगा।
यूपीएससी कैसे घुमा सकता है क्वेश्चन को? वो क्या करेगा कि आपको डेट दे देगा ऐसे ही, ठीक है, और आपको जो है यहाँ पर अस्थायी की जगह कर देगा स्थायी अध्यक्ष। और ये इतनी सी गलती पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप पेपर में बैठते हैं। तो मेजरली ध्यान रखिएगा कि हर एक लाइन को आप डिटेल में पढ़ें और तोड़ तोड़ कर पढ़ें कि संविधान सभा की पहली बैठक, अच्छा पहली बैठक कब हुई थी, हमें पता है कि 9 दिसंबर 1946, क्लियर है, इतना ठीक हो गया। जिसकी अध्यक्षता, अब इसकी अध्यक्षता, पहली बैठक है तो अध्यक्ष तो होगा नहीं, चुनेंगे तो अस्थायी होगा, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी, मतलब ये ऑप्शन ठीक है। दूसरा हमने देखा कि 13 दिसंबर को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव, अगर यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट कर दिया जाए, ऐतिहासिक नेहरू प्रस्ताव, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट अलग है, हमने पढ़ा है शायद कि नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। वो जो नेहरू प्रस्ताव जो है वो मोतीलाल नेहरू द्वारा दिया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, क्लियर है। संविधान सभा में पेश किया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना या प्रस्तावना बनी, वही वर्ड्स उसमें लिए गए हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है, इसका आंसर था 1 और 2, दोनों ही उत्तर क्या है, सही है, क्लियर है। ये आपको कैसे कैसे निकालने क्वेश्चन, अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड किया है, आज के लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया है, इजी है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, हाँ ये क्वेश्चन एक बार देख लो, और ज्यादा नहीं तो एक क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया आपका यूपीएससी प्री में, एक क्वेश्चन तो यहाँ से इस चैप्टर से पूछा ही जाता है, चाहे गैप पे पूछा जाए, चाहे कैसे ही पूछा जाए। अगर यहाँ से पूछा गया तो एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा इसमें से। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को आपको कुछ ऑप्शंस दी गई हैं इसमें, ठीक है, और ऑप्शंस इस तरह से हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, पहली ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। क्या ब्रिटिश संसद ने नामित किया था संविधान के सदस्यों को? मैंने क्या पढ़ाया कि अगर जब भी आपको पूछा जाए कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, तो आपके दिमाग में सीधा क्या आना चाहिए, ब्रिटिश भारत के वो प्रांतों की विधानसभाएं, क्लियर है, जिनके द्वारा सदस्यों को चुना गया था। अब हमने वही ढूंढना है कि कहाँ है। दूसरा है ऑप्शन, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, क्लियर है, ठीक है। और चौथा भी देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, ठीक है, द्वारा चुना गया। ये कथन कब सही हो जाता,
जब यहाँ पर लिखा होता कि जो हिंदू हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिखों के द्वारा जो है वो उनके प्रतिनिधि चुने गए, ठीक है, तो ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और किसी का वर्णन नहीं है, सिखों का कोई वर्णन नहीं है, हिंदुओं का वर्णन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। क्लियर है, इज इट। अब जो है मेन, एक बार फिर से जो है वो इस सारे चैप्टर को रिकॉल कर लेते हैं, और आज ही आपका चैप्टर खत्म है। इसके बाद इसका कोई रिवीजन नहीं होगा, इसके बाद आप लोग खुद घर बैठकर रिवीजन करें, ठीक है। सबसे पहले संविधान की परिभाषा, इसमें क्लियर है आप लोगों को, संविधान की आवश्यकता क्यों है वो भी क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन, संविधान की परिभाषा से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, यूपीएससी में संविधान की परिभाषा से क्वेश्चन पूछना नॉर्मल बात है, वहां से पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा, संवैधानिक सरकार से जो है वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और हो सकता है घुमा फिरा करके कैसे न कैसे आपसे क्वेश्चन द्वारा पूछ लिया जाए। दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है संवैधानिक सरकार को लेकर के, एक, जहां पर आपको लगे कि सरकार को सीमित किया जा रहा है, उसकी शक्तियों को सीमित किया जा रहा है, बिना सोचे वहां पर टिक कराना है ऑप्शन को, ठीक है। लेकिन दूसरी बात, अगर दोनों ऑप्शन में है, कहीं ना कहीं 2-3 ऑप्शन है जहां पर जो है वो आपको दोनों में सरकार की शक्तियों को सीमित किया जा रहा है, तो वहां पर फोकसली देखना है कि किसके हित में किया जा रहा है, सरकार के हित में हो रहा है या व्यक्ति के हित में हो रहा है। जब किसी व्यक्ति के हित में होगा तब वो ऑप्शन सही है। क्लियर है। उसके बाद हमने संविधान सभाएं देखी। संविधान सभा की दो बड़ी अच्छी विशेषताएं थी कि अप्रत्यक्ष रूप से और सांप्रदायिक आधार पर इसका चुनाव हुआ। क्लियर है। और ये आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामांकित। नामांकित क्यों बोला गया था? क्योंकि इसमें नॉमिनेटेड पर्सन भी थे, मनोनीत सदस्य भी इसमें थे, जो भारतीय देशी रियासतों से चुने गए थे। क्लियर, चुने नहीं गए थे वो, उन्हें वही जो देशी रियासतों पे जो उस टाइम राज करते थे उनके द्वारा ही चुने गए थे। ठीक है, चुनाव उनका नॉर्मल जैसे चुनाव हुआ बाकी सदस्यों का वैसे नहीं हुआ। क्लियर है। और साथ में और क्या आ सकता है, और क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने। और हमने वो देखिए संविधान सभा के अधिवेशन। ठीक है, तो वहां से भी आपको हर एक अधिवेशन की एक तो डेट याद हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो याद हो गई और किस अधिवेशन में क्या हुआ था तो मेजर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर को और ये खत्म हुआ था आपका 23 दिसंबर 1946 को, क्योंकि नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। किसने करवाया? मंत्रिमंडल मिशन योजना या कैबिनेट मिशन योजना ने। क्लियर है। और साथ में और क्या देखा हमने कि इस और क्या देखा इसमें अधिवेशन में, पहले अधिवेशन में मेजर क्या था कि पहला दिन था 9 दिसंबर 1946, उसका अध्यक्ष अस्थायी था, स्थायी था, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में